नमस्ते टू ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? यानी कि किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसका ऑप्शन है इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका अस्तित्व समाप्त करना, इसका सहयोग प्राप्त करना और कांग्रेस से अधिकतम प्राप्त करना। इसका सही आंसर होगा कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करना। यही कर्जन की नीति थी। बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? किसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया? इसका ऑप्शन है एओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसके द्वारा स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा एओ ह्यूम ने ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक क्या थे? ऑप्शन है असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता और मिलिट्री कमांडर। इसका सही आंसर होगा असैनिक सेवक, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वे एक असैनिक सेवक थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया? यानी कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कहां आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन है अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता और दिल्ली। इसका सही आंसर होगा पहला अधिवेशन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका ऑप्शन है एओ ह्यूम, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? इसका ऑप्शन है आपके पास एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1887, यह नहीं होगा, 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें इसका ऑप्शन है 52, 62, 72 और 82। इसका सही आंसर होगा वो होगा 72। इन 72 सदस्यों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? यानी कि संस्थापक सदस्य, यानी कांग्रेस का जो शुरुआत हुआ था तब से ही कौन इनमें से जो कि सदस्य नहीं है? इसका जो ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाकी दादा भाई नौरोजी शुरू से ही, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से ही दादा भाई नौरोजी भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी थे, फिरोज शाह मेहता थे। क्वेश्चन है क्या, ये कौन संस्थापक सदस्य नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिजाइन दे दिए थे, तो उस त्याग पत्र देने के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था उस समय उसके बाद राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न ठीक से सुनिएगा, समझिएगा कि हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक और जेबी कृपलानी। इसका जो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुनेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय चुने गए? इसका ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे मदन मोहन मालवीय। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? यानी कौन ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया? इसका ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जो कि 1889 में यहां हुआ था, यानी कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में और ढाका में। इसका जो सही आंसर होगा बंबई में, यानी कि पहला और 5वां अधिवेशन जो था वो बंबई में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? यानी कि दूसरी बार कांग्रेस में विभाजन हुआ, ये किस कारण से? 1918 में भी एक बार विभाजन हुआ, ये किस कारण से कांग्रेस में ये दूसरा बार विघटन हुआ था, विभाजन हुआ था? इसके पीछे कारण क्या था? इसका ऑप्शन है लखनऊ समझौता, मॉन्टेग्यू घोषणा और 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना और उपर्युक्त बी एवं सी। इसका जो सही आंसर होगा यह था मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण ही कांग्रेस में दोबारा फूट हुआ था, 2 भागों में कांग्रेस बढ़ चुका था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा? इसका ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर सैयद अहमद खान। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? इसका ऑप्शन है इलाहाबाद, बंबई, लखनऊ, पटना। इसका जो सही आंसर होगा लखनऊ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? पहला मुस्लिम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? इसका जो ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। इन्हें ही पहला मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? यानी कि किस प्रस्ताव में स्वदेशी को अपनाया गया? इसका जो ऑप्शन है आपके पास वह है मद्रास अधिवेशन 1903 में, बंबई अधिवेशन 1904 में, बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भी भाग लिया था यह कहाँ हुआ था? ये कौन सा अधिवेशन था? इसका ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अमृतसर अधिवेशन 1919। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, यानी कि जितना भी अधिवेशन हुआ था केवल मात्र एक ही अधिवेशन था जिसका महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, वो कौन सा था? ऑप्शन आपके पास है इलाहाबाद अधिवेशन, गया अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन और कराची अधिवेशन। इसका सही जो आंसर होगा वो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका ऑप्शन है 1927 में, 1915 में, 1942 में, 1935 में। इसका जो सही आंसर होगा 1927 में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल, यानी क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से ही वार्ताएं की थी? इसका ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी और राजगोपालाचारी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबुल कलाम आजाद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? यानी सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। इसका जो सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। बढ़ते अगले प्रश्न। 28वां प्रश्न है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 29वां प्रश्न इस प्रकार है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। इसका जो सही आंसर होगा एनी बेसेंट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? इसका ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इसका जो सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो
पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।